अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग। आपकी खिदमत में उरूज राजपूत हाजिर। पाकिस्तान में अमीर होने का रास्ता, क्या पाक आर्मी में भर्ती हो जाया जाए या किसी बड़े अफसर की औलाद से शादी की जाए। व्यूअर्स, कल रात से कनाडा की महफिलों में रातों रात अमीर होने के आइडियाज़ पर नौजवानों की दिलचस्प और गर्मा गर्म बहस सुनने को मिली। और ये बहस शुरू क्यों हुई? फैक्ट्स फोकस में पब्लिश होने वाली पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत यानी जनरल बाजवा की फैमिली के मुख्तसर मुद्दत में बिलियनियर बनने की तहलका खेज खबर छपने के बाद ये बहस छिड़ती है। इसमें क्या कुछ पब्लिश हुआ है, इस पर बात करते हैं। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मगर फैक्ट फोकस में ये पूरी डिटेल्स और उसके टैक्सेस एंड एवरीथिंग, जाहिर है कि वो एविडेंस अपनी तरफ से जो उनके पास मतलब इसको कोई चैलेंज करे तो और बात है, मगर वो अपनी तौर पे एविडेंस इकट्ठे किए बिना इसको शाया नहीं कर सकते। और इसके बाद द प्रिंट में भी ये शाया हुई है कि Pak Army Chief Bajwa's family became billionaires in the last 6 years. Fact Focus is supported by a lot of data that looks into the financial dealing of Bajwa's family, including his wife Aisha Amjad, his daughter-in-law Mahnur Saber, and other close family members. तो उन्होंने कहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को जो उन्होंने शाया की है फैक्ट फोकस में, उसमें उनके जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं कमर बाजवा, जनरल कमर बाजवा की फैमिली की, इंक्लूडिंग उनकी बेगम वाइफ आयशा और आयशा अमजद और उनकी बेटी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू के महनूर साबिर के जो हैं वो और उनकी आगे क्लोज फैमिली के लोगों के जो इजाफे हुए हैं दौलत में। और ये अब ये जो आपको हम बता रहे हैं ये गौर से सुनने की बात है, इसमें ह्यूज इजाफे हैं। और कहते हैं जी विद इन 6 years के सिर्फ 6 साल के दौरानिए में बोथ फैमिलीज बिकेम बिलियनर्स, दोनों फैमिलीज जो हैं बिलियनर बन गई हैं। स्टार्टेड एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, परचेज्ड मल्टीपल फॉरेन प्रॉपर्टीज, बहुत सी मल्टीपल यानी बहुत सी फॉरेन प्रॉपर्टीज बाई की हैं, और स्टार्टेड ट्रांसफरिंग कैपिटल अब्रॉड। तो यहाँ से जो दौलत है वो ट्रांसफ़र की गई है अब्रॉड, बाहर के मुल्कों में। बिकम ओनर्स ऑफ कमर्शियल प्लाजास, कमर्शियल प्लॉट्स, ह्यूज फार्म हाउसेज इस्लामाबाद एंड कराची, एंड इमेंस रियल एस्टेट जो है पोर्टफोलियो इन लाहौर एंड सो ऑन। तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ उनका दिखाई देता है इन 6 सालों में। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द नोन एसेट्स एंड बिजनेसेस विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड accumulated by the Bajwa family during the last 6 years is more than 12.7 billion, यानी 12 बिलियन से 12.7 बिलियन से ज़्यादा है। नुरानी रोट, इसमें नुरानी जो उसके राइटर हैं उन्होंने ये लिखा है। बेस्ड ऑन टैक्स रिटर्न्स एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नोटेड how between 2013 and 2017 Bajwa revised the wealth statement for 2013 3 times after appointed country's army chief. तो उन्होंने अपनी जो टैक्स रिटर्न्स भी थे वो 3 बार रिवाइज किए, यानी उसको चेंज किया। In the revised wealth statement for the year 2013, General Bajwa added a commercial plot in phase 8 of DHA Lahore. He claimed that in fact he had purchased this plot back in 2013 but forgot to declare. तो उन्होंने जब ये रिवाइज की अपनी वेल्थ 2013 में, उस यानी 13 के ईयर में, तो उन्होंने ये कहा कि कमर्शियल प्लॉट उन्होंने ख़रीदा था DHA लाहौर में फेज 8 में, लेकिन वो भूल गए इसको मेंशन करना और डिक्लेयर करना। ही वुड कंटिन्यू टू फॉरगॉट, आगे उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है, ही वुड, जो भी अखबार में छपा था, ही वुड कंटिन्यू टू फॉरगेट फॉर द नेक्स्ट 4 years। ये उन्होंने जैसे अपना कमेंट लिखते हैं, एंड कुड यानी कि वो अगले 4 सालों में भूलते रहेंगे इसी तरह से कुछ ना कुछ। कुड ओनली रिमेंबर हिज ओमिशन in 2017, 1 year after becoming army chief, he wrote in fact focus। तो ये उन्होंने उसके बारे में कमेंट दिया। बैक इन 2016 आयशा अमजद डिक्लेयर्ड 8 any other assets
without giving much detail. تو انہوں نے اپنے 8 جو تھے وہ اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے 2016 میں. however this was revised on April 17 and then 2018. تو یہ ریوائز کیا گیا 17 میں اور 18 میں. when باجوہ became the Pak Army chief, she declared that the net value of her assets during the previous financial year 2015 was zero. تو یعنی 2015 میں انہوں نے جو تھے ڈکلیئر کیا کہ وہ زیرو تھے ان کے پریویس فائنینشیل اور بٹ ود ان 6 years انہوں نے کہا کہ ان کی ریزیڈینشیل اور کمرشل پلاٹس میں جو ایک لائک ہیوج ڈیلنگ رہی ہے اس کی وجہ سے ہر ویلتھ وینٹ فرام زیرو ان 2016 ٹو روپیز 2.2 billion. تو جو ان کی 2016 میں جو زیرو تھی وہ 2.2 went from zero in 2016. جو ان کی زیرو تھی زیرو سے 2016 میں 2.2 billion پہ چلے گی, not including residential plots, commercial plots and houses given by the army to her husband. یعنی اس کے علاوہ of these families increased during the last 6 years of General Bajwa's rule. کہ ان سب لوگوں کی پچھلے 6 سال میں ان کے رول کے دوران میں جنرل باجوہ کے جو اضافے ہوئے ہیں, اور اضافے بھی مطلب ایسے بالکل بہت زیادہ. تو ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن DGISPR آف پاکستان آرمی میجر جنرل بابر افتخار واز ریپیٹڈلی اپروچڈ, فیکٹ فوکس کی جانب سے ان کو بار بار اپروچ کیا گیا بائی دس کورسپونڈنٹ فار 3 consecutive days but he avoided responding to the calls. تو انہوں نے ایوائڈ کیا کورسپونڈ مطلب ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کیا, اس بات چیت کو انہوں نے ٹوٹلی ایوائڈ کیا. 3 دن سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کی کوشش ہو رہی تھی. صابر حمید مٹھو آلسو ایوائڈیڈ اٹینڈنگ کالس اور ریسپونڈنگ ٹو کوسچنس فرام فیکٹ فوکس. تو ان دونوں نے ٹوٹل ایوائڈ کیا, کوئی بات چیت نہیں کی. فیکٹ فوکس ول پبلش دا کمپلیٹ ویو پوائنٹ آف جنرل قمر Javed Bajwa and Sabir Hamid if they decided to speak on these points. Yani later also